पहले मीडिया हुआ करती थी वो MEDIA मीडिया हुआ करती थी। आज जो मीडिया हो गई है वो MODIA मोडिया हो गई है। मेरी जनता बताओ जरा, ये अमूल का तो डिब्बा दूध बच्चों का दुनिया वाला हुआ करता है, उसका दाम आसमान पर, जबकि उस समय कीमत था 150 रुपया डिब्बा। तो धरती पर जो हो रहे आम जनता उस बात को कर रहा है कि क्यों किसी का पद डालेंगे, खा ले देगा कोई पार्टी वाला क्या? बीजेपी करेगी अब की बार फिर मोदी सरकार। बहुत हुई महंगाई। मोदी सरकार ने अभी गोल पत्ता गोल कैसे देखो आएगा क्या किया है मोदी ने आकर के, क्या मुझे ये बताओ। लोग बोलते कि ये किया वो क्या किया मोदी। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, मैं अभी गांधी मैदान में हूं और मेरे साथ एक अनुभवी व्यक्ति हैं, वृद्ध व्यक्ति हैं, और मेरे साथ एक युवा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अजमेर करीम है और बात करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो हम लोग बात करें 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है और 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरफ से क्या तैयारी है उस पर भी बात करेंगे, और बीजेपी की सरकार जो 10 साल है उस पर क्या कहेंगे। सबसे पहले अजमेर करीम, ये बताइए कि आप लोग की तैयारी कैसी है? हम लोग इस बार देश में बढ़ती महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ किसानों के आवाज़ में और उनके हक और अधिकार के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से उखाड़ फेंकने के लिए देश की जनता को विकास चाहिए, इसी को लेकर हम लोग लगातार संघर्ष और उनके हक और अधिकार के लिए लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक लड़ रहे हैं आप लोग? निश्चित। ये बताइए कि आप लोग सदन से सड़क तक लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी करेगी अब की बार फिर मोदी सरकार। बहुत हुई महंगाई। मोदी सरकार ने अभी गोल पत्ता गोल कैसे देखो आएगा क्या किया है मोदी ने आकर के, क्या मुझे ये बताओ। लोग बोलते कि ये किया वो क्या किया मोदी में नाम हुआ है, क्या नाम किया है? कुछ नहीं किया। लोगों को जा लूट के खा गया। अभी मेरी गालियां निकलती है मेरे मुंह से। क्या किया उसने, अच्छा क्या किया मुझे ये बताओ। 370 आप जनता, आपको अधिकार है, कुछ भी बोल सकते हैं। बोले कि क्यों नहीं बोलेंगे। उसने क्या किया है मुझे ये बताओ। 500 के था तो सर पे गैस उठा के भूनती थी, आज 1200 के हो गया तो नहीं बोलते 200 कम कर दिया। वही नालायक पना किया है कि इतना बढ़ा दो और फिर कम कर दो, तो बोला हमने कम किया। निश्चित है। आप इनके बात से सहमत हैं? आप क्या कम किया मुझे ये बताओ। चौथा खंबा देश का बहुत बड़ा शक्ति है। आप खुद बताइए, आपके घर का बजट कल क्या था, आज क्या है? अरे तो सही है, महंगाई का झेल हम भी झेल रहे हैं। आपको जनता से बढ़ करके आपको अपनी आवाज़ को जनता के सामने रखनी चाहिए, क्योंकि चौथा खंबा एक बहुत बड़ी खंबा है। सही बात है। ईमानदारी ये या तो रातों रात सत्ता उजाड़ सकती है या तो रातों रात सत्ता बना सकती है। इतना शक्ति है। मतलब कि ये एंटी इनकम्बेंसी चालू हो गया। मतलब कि 10 साल के आज के डेट में शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो या किसान। अजमेर करीम से लास्ट करेंगे। मोदी आपके सामने अभी देखे ना कि भाजपाई और अनुभक्ति लोग कहीं टिकने वाला है, रुकने वाला है। ये लोग डरपोक है, अंग्रेज का दलाल है। ये लोग भाग या व्यवसाय हो, सब लोग त्रस्त भैया, सब त्रस्त है। मोदी जी जहाँ बैठते हैं दिल्ली में, वहाँ की जनता से आप जाकर पूछिए, उनके नीचे जो बिजनेस व्यापार लोग हैं वो लोग रो रहे हैं, त्राहिमाम है आज बरसों से। कि हमारे सामने कोई पीएम के लायक चेहरा नहीं। अच्छा एक बात हमें बताइए। नहीं, ये बोल रहे हैं कि हम बाहर जाकर मिठा कहना क्या शोभा देता है? वो हम शौचालय तक बनवाए हैं। अब आप जाके आप जब है ना, आप कैमरा लेके आप रोड में देहाती और जाइए देहात की ओर, रोड पर सब अभी भी आज के डेट में पैखाना करते औरत बानी बच्चे मिलेंगे आपको। सही बात है। आपका तो बल्ले बल्ले है इस बार तो यहीं पर पत्रकार महोदय, आप देश के तमाम नागरिक जो गरीब हैं, दलित है, अल्पसंख्यक है, OBC है, किसी से भी आप सवाल कीजिएगा देश की वर्तमान स्थिति और हालत के बारे में पूछिएगा तो सबका कहीं ना कहीं डगमगाया हुआ है। और यह पैसा देश की जनता से लूट लिया भाजपा वाले। बिहारी पूरे देश की बात हम कर रहे हैं, अपने पूरे भारतवर्ष की बात हम कर रहे हैं। क्या कहीं भी इंडस्ट्रीज आज कोई नया लगा, कारखाना लगा, कोई नया जिससे लोगों को रोजगार मिल सके? वो तो दे तो दिए सब, जितना भी सेल है, रियल है, दे रहे हैं बड़े कंपनी को। हाँ, बड़े कंपनी के सब महाराष्ट्र से उठा करके गुजरात में लेके गए। सारे महाराष्ट्र से उठा के गुजरात में लेके गए अपना मोदी ने। क्या किया कि दूसरी जगह के लिए, दूसरे लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? वर्ष 2 करोड़ छात्रों का नौकरी लगा, हमको ये बताइए आज तक जो उन्होंने वादा किया। अच्छा, उन्होंने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देंगे साल में और 15 लाख देंगे अकाउंट में। ऐसा हुआ? आप चौथा खंबा वाला खुद आप क्या हुआ? ऐसा हुआ नहीं। ये जुमलाबाजी मिला BCCI का सेक्रेटरी, उन्होंने जो जुमलाबाजी किया, हमें चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान। सही बात है।
हाँ, जो नहीं मिला हमें। तो इसका मतलब 2024 सुपरा साफ। ये खाली जुमलाबाजी करके और इमोशनल कार्ड खेल करके लोगों के दिलों से खेलने का काम किया, वोट हड़पने का काम किया। अरे भाई, आपने वोट लिया, ठीक है, तो कम से कम जो जुमलाबाजी की 100 नहीं तो 50% भी कर देते थे जनता के, चलो कुछ तो किया। लेकिन अभी बताइए, जब 2024 का इलेक्शन आएगा तो अयोध्या का राम मंदिर का उद्घाटन कर देंगे, हिंदू कार्ड खेलेंगे। राम मंदिर से महंतों का, पंडितों का ही ना रोजगार मिलेगा। क्या उन छात्रों को मिलेगा जो पढ़े लिखे BA में पढ़ कर भटक रहे हैं? उन छात्रों को मिलेगा क्या? क्या कर रहे थे आप? बोल रहे हैं कि वो जो राम मंदिर है तो गरीबों के लिए कुछ पेट भरेगा क्या? नहीं, पेट भरेगा? राम मंदिर जो बन रहा है गरीबों के लिए पेट भरेगा क्या? गरीबों के लिए क्या चाहिए? काम धंधा चाहिए, नौकरी अच्छी चीज़ चाहिए। जैसे भाई साहब बोल रहे हैं कि रोटी कपड़ा मकान के लिए, तो हर किसी को चाहिए बेसिक चीज तो चाहिए ना, तो चाहिए। हाँ, हमें महंगाई पर अंकुश करना जरूरी है, जो नहीं मिल रहा है। 10 साल पहले कांग्रेस के समय में महंगाई नहीं थी क्या? अच्छा चलिए, अब आगे कांग्रेस वाले भी आगे, कांग्रेस से सपोर्ट आप बताइए, जब 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी तो क्या जनता महंगाई की झेल नहीं झेल रही लेकिन थी? इस तरह की महंगाई नहीं झेल रही। बहुत उस समय वही महंगाई था। इस समय में 10 साल पहले गैस सिलेंडर का कीमत कितना था और आज कितना है, ये भी पूछिए। एक एग्जांपल आपसे बताते हैं कि 10 साल पहले एक सिलेंडर की बात करते हैं, 10 साल पहले सिलेंडर आप कितना में लेते थे? अच्छा, अभी के डेट में आप हम उसका हम समझ गए। क्वेश्चन का जवाब, क्वेश्चन मत दीजिए। जवाब 10 साल पहले, हाँ 10 साल पहले आप सिलेंडर कितना? आप विदेश नीति देखिए मोदी जी का। अरे मेरी बात सुनिए, 10 साल पहले आप सिलेंडर कितने में लेते थे? इंडिया के अंदर नाम का पट्टा हमका विदेश में नाम क्या हो जाएगा बताइए हमको, यही बात बताइए। कांग्रेस होती तो क्या ये महंगाई? अब विदेश में जाके सूट पहन के घूरे, ये कहाँ के शोभा देगा भाई? कांग्रेस क्या महंगाई कम कर देती पर आइए, मेन मुद्दा पर आइए, जो जमीन से जुड़ा हुआ विदेश की नाम की बात बताइएगा, एग्जाम्पल दे। अभी कतर में भाई साहब अभी कतर में 20 नाविक रिटायर ऑफिसर जो इंडियन है उसको फांसी की सजा सुनाई गई है। अब बताइए कहाँ से हो गया? ठीक है, वो तो ठीक है। कांग्रेस के समय में ये सब नहीं हुआ था। खड़ा नहीं है, हम अपने मुद्दा के लिए खड़ा है, जनता की खड़ा है। हम किसी पार्टी के पक्षधर नहीं है कि कांग्रेस क्या कर रही है, अब भाजपा क्या कर रही है। अभी जो धरती पर जो हो रही है, आम जनता उस बात को कर रहा है कि हम क्यों किसी का पक्ष लेंगे? खा लेते क्या कोई पार्टी वाला क्या? तो आपको ये बात बताती, व्यक्ति बड़ा होता है कि पार्टी बड़ा होता है? व्यक्ति बड़ा होता है। व्यक्ति बड़ा मर रहा है, यहाँ जूझ रहा है, यहाँ उसको आप नहीं देखेंगे। विकास नहीं हुआ। एक बात सुनिए, दिल्ली में सुनिए, दिल्ली में जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय हम दिल्ली में भाजपा का, अटल जी का हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। उनका भाषण हमने सुना, देखिए किस स्टाइल में बोले उन्होंने, सुने किस स्टाइल में बोले। करेक्ट, मेरी जनता बताओ जरा, ये अमूल का तो डिब्बा दूध बच्चों का जो निवाला हुआ करता है, उसका दाम आसमान पर, जबकि उस समय कीमत था 150 रुपया डिब्बा का। और हाँ सुनिए, इतना कीमत आसमान पर, बच्चों का निवाला है इंदिरा, है सोनिया, बख्श दो बच्चों को। जब इनकी सरकार आई है तो डिब्बा का दाम हो गया 300। कहाँ गया वो? हाँ 300। अब बड़े बड़े बैनर पर लिखा रहता अमूल अटल जी का अमूल का प्रचार देता था, तो कहाँ गया वो? उस समय वो पीड़ा, वो दर्द जो उन्होंने छलकाया एक्टिंग करके, तो हम भी उसी एक्टिंग में आपको बोल रहे, जो भाषण उनका सुना था एकदम आसपास रह करके। वाजपेयी जी के फैन है हम, उनका तो इज्जत आज हम क्या सारे लोग करते हैं, और उनको मैं सलाम करता हूँ। उनके जैसे नेता इस पृथ्वी पर है ही नहीं कोई, लेकिन उनकी भाषा, लेकिन बात है जब ये बन जाते हैं ना तो वो अकेले नहीं रह जाते हैं। बहुत सारा चौंग भोंग घेर लेता है जो कर लो, और उसके चक्कर में सब अच्छे से नेता। आज मोदी जी के खिलाफ नहीं है, मोदी जी रियली में महान पुरुष हैं, अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनके नीचे जितने लोग हैं सब जोकर, चापलूस, लुटेरा, डकैत बैठा हुआ है, लूटने वाले। आज पूरे हिंदुस्तान में आप ही चौथा खंबा का सर्वे हुआ था कि कोई भी विधायक MP भाजपा का जिससे जनता का काम नहीं करता है, इसलिए नहीं करता है, वो कहता कि जनता को थोड़ी जिताती है, हम तो इमोशनल कार्ड अटल जी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर जीत के आते, जनता जिताती। आप मामूली यहाँ के कोई विधायक MP चल जाइए, मामूली थाना का परिवी लेके अच्छा आवेदन दे दीजिए, आप बाहर निकलते हैं डस्टबिन में डाला जाता है। ये सच्चाई है, आप देख लीजिएगा कहीं भी जाकर। मैं जो हकीकत, वही मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता था, भाई साहब भाजपा कांग्रेस करने लगे, मैं किसी पार्टी में, जनता के जनहित में आज जनता त्रस्त है भैया। इन्होंने शौचालय की बात कहा ना, शौचालय में जाके देखिए वो स्टोर बना हुआ है, शौचालय कम स्टोर बना हुआ है, शौचालय है ही नहीं। पैसा जहाँ मिलता था 12,000, वहाँ वो पैसा 5,000 मुखिया खा जाता था, अब 5,000 उसको क्या बनेगा?
ढांचा बना दिया, हो गया। विरोधी पार्टी द्वारा मोदी जी को फेंकू भी कहा जाता है, ये आप इससे सहमत हैं क्या? देखिए जुमलाबाजी तो करते हैं और उनका ही कहना है कि जितने झूठ बोलोगे उतने आगे बढ़ोगे। सही बात है, वो झूठ तो इतना बोलते हैं कि लोग का मैंने शर्म हया भी खो दिया। अच्छा ये बताइए, मन की बात है, आप कुछ बोलेंगे? नहीं बोल दीजिए, नहीं, मन की बात बोल दीजिए, मन की बात को सहमत है, फेंकू है कि नहीं है? नहीं देखिए ठीक है, क्या मनमोहन सिंह की सरकार में इस तरह की त्रासदी नहीं थी? कौन क्या किया ये नहीं बोलिए। इस तरह की त्रासदी नहीं थी। मनमोहन सिंह आप आए दिन देखिए, हम बता रहे हैं, मनमोहन सिंह के समय में देखिए आए दिन देश में बम ब्लास्ट हुआ करते थे, कभी असम में, कभी पटना में, कभी लखनऊ में, कभी जयपुर में। मार्केट में लोगों का निकलना मुश्किल था। आज जब से मोदी जी बने हैं तब से एक भी बम ब्लास्ट नहीं हुआ है। जल्दी इसका जवाब दीजिए। मोदी जी के आने के बाद पुलवा कांड बहुत बड़ा हुआ, जो कि बहुत सैनिक लोग मर गए। तो वो क्या साजिश? पहले सुनिए, हम ये नहीं बोलेंगे, हम आरोप नहीं लगाएंगे। और बहुत सारे बमबाजी ऐसा हुआ कि हजारों लोग मरे हैं। ये कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपको किसी को मारने का मन होगा तो आपको रोक लेगा कोई नहीं रोक सकता। ये क्रिमिनल माइंड जो है आतंकवादी, वो तो कोई कभी किसी ना हम कहते हैं कि जो अभी स्ट्राइक किए थे ना, जो सर्जिकल स्ट्राइक किए थे ना, क्या इन्होंने जो करा, कांग्रेस का लड़ाई नहीं लड़ा था, हिंदुस्तान पाकिस्तान में नहीं लड़ी थी, जीत आया था कि नहीं? बात है कि मीडिया तो खरीद लिया ही इन्होंने, एक मीडिया को अपना आवाज बना लिए। मीडिया के आवाज में टेप साट दिया कि भैया खनक लो, मीडिया को बंद हुआ करती थी, वो MEDIA मीडिया हुआ करती थी। आज जो मीडिया हो गई है वो MODIA मोडिया हो गई है। हाँ चलिए, अब क्या कहेंगे मीडिया पर? देखिए ये तो कुछ भी बोलने का अधिकार है, इसमें क्या बोल सकता है आदमी? राजनीति बोलने का अधिकार है। एक चीज़ है, व्यक्तिगत रूप से इनका जो अपना वक्तव्य है उन्होंने दिया, और जो इनके आँख के सामने गुजरा है, जो हुआ है, वो इससे अपने जो बुझाया इनको, उन्होंने पटल पे रखा। लेकिन एक बात तो मानना चाहिए कि जो भी नेशनल पार्टी का जो भी बड़ा कैंडिडेट है, या नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, एक चीज़ तो मानना चाहिए, अभी भ्रष्टाचार कम हुआ। जो टॉलरेंस था लूटने का, खसोटने का, वो कम है। कुछ लोग हैं जो इससे मौका उनका हाथ हाँ बचा हाथ जो है स्लिप किया, तो शायद उनको तो थोड़ा तकलीफ होगा ही। क्या क्या किस में तकलीफ हुआ? तो लूटने वाले, खसोटने वाले, हाँ जो भ्रष्टाचार बता दे। अमित शाह के बेटे को BCCI के चेयरमैन बनाने क्या है? देखिए, अब आप ऐसा डी राजा, आप देख लीजिए, डी राजा का कांग्रेस के समय पी चंद्रमा के बेटे को देख लीजिए। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? आज की बात कीजिए, आज ट्रेन दुर्घटना जो है किस कारण से हुई है? किसके कारण से हुई है? सैकड़ों लोग मारे गए, किसके कारण से हुई है? बताइए। हाल फिलहाल जो ट्रेन दुर्घटना हुआ, मरी अभी वार्निंग ट्रेन। लेकिन इस बात पर थोड़ा सा हम नकारेंगे नहीं, ये जब से मोदी से भ्रष्टाचार पर थोड़ा सा अंकुश लगा है। क्या आपको मोदी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं? मोदी जी एज महान ग्रेट मैन, हमने बोला ना, मोदी जी अच्छे आदमी हैं, व्यक्ति हैं, लेकिन उनके साथ रहने वाले लोग सारे चोर और भ्रष्टाचार में लिप्त है। मामूली दिल्ली हम गए थे, सुनिए, मामूली दिल्ली गए थे एक मंत्री से मिलने, इतना बड़ा 5 स्टार होटल में हमको ले जाकर के लगा कि साला स्वर्ग में आए हुए हैं। बताइए, जन्नत में। जनता का पैसा कहाँ लुटाया जा रहा है? लोग जाके दिल्ली में देखे ना, नंगा नाच हो रहा है। नंगा नाच हो रहा है। दिल्ली में लास्ट करेंगे ना, हम तो एक ही बात कहेंगे कि कब तक भैया राम के नाम पर रोटी खाते रहोगे? अब तो तरसो, अफसो देखो जनता के पेट को, रोटी कपड़ा गाते होते हैं आप, राम का नाम कुछ गाते होते हैं। देखिए आयो बता रहे हैं, गा दीजिए। हम गाते नहीं है, गाते तो कुछ गा क्या गाय? बताइए, कुछ भी गा दीजिए। बताइए, राम का मंदिर बन गया तो काम खत्म। सुनिए, राम का तो मुद्दा देखिए जनवरी में इसीलिए रखा गया कि इमोशनल कार्ड फेंकेंगे हम, लेकिन जनता पर दिग्भ्रमित नहीं होने वाला। जनता की बात पता हो गया। हाँ, जनता को ये बात पता हो गया। ये देखिए, जनवरी में इसीलिए रखा गया। हो गया। लास्ट में मैं यहाँ पर आया था एक डिस्कस करने के लिए 2024 लोकसभा चुनाव का। यहीं पर हमको मिल गए कांग्रेस युवा के प्रवक्ता अजमेर करीम मिल गए, और यहाँ पर एक आम पब्लिक भी मिल गया। और जो आम पब्लिक की जो आवाज़ होती है, वही आवाज़ को आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि यही पब्लिक 2014 से पहले बीजेपी को वोट दी थी, और 14 में नहीं, 14 के साथ साथ 2019 में भी वोट दी। लेकिन 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, ये 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जो जुमलाबाजी है या इमोशनल कार्ड है, शायद वो काम नहीं आएगा। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।